यूनियन बजट एक हाई प्रायोरिटी थीम है इकोनॉमी के अंदर। यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे हर साल एक दो क्वेश्चंस गारंटीड पूछता है। लेकिन इतना बड़ा बजट एग्जाम के लिए हम कैसे पढ़ें, टाइम कम बचा हुआ है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज डिकोड करेंगे। यूनियन बजट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में हम उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप जो पढ़ें वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें और लिमिटेड पढ़ें। यूपीएससी यूनियन बजट से आपसे ये नहीं पूछता है कि सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं, बल्कि वो ये पूछता है कि जो सरकार ने पैसे खर्च किए हैं उसका तरीका क्या है, कहां पे किए हैं और नियम क्या है, संविधान क्या कहता है। इनफैक्ट दे डोंट आस्क यू द बजट नंबर्स, दे डोंट आस्क यू कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं फलाने स्कीम में। किसी मिनिस्टर की स्पीच के बारे में नहीं पूछते हैं, या हाईलाइट के बारे में नहीं पूछते हैं, या फिर मे बी थीम के बारे में नहीं पूछते हैं। व्हाट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बजट आया कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसीजर है बजट को प्रेजेंट करने का, इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कोई एक्ट भी है जो कि ये कंट्रोल करता है कि सरकार ओवर स्पेंड ना कर पाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉजिक क्या है पब्लिक फाइनेंस का। ये स्क्रीन पे आप देखिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2024 में जो बजट से क्वेश्चन आया था ये कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने जो आंसर मेंशन किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये आया था हमारा आर्टिकल 112 और ये आया था आर्टिकल 113 से, ओके। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो एंड रिवाइज द बोथ द आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल 112 से क्या क्वेश्चन आया था कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement before both house of the parliament. Annual financial statement is budget. Budget is nowhere mentioned in our constitution. What is mentioned? Annual financial statement. Okay. तो अगर हम by the constitution जाएं, by the law जाएं, by the rules of the constitution, तो यहां पर president होना चाहिए था, not the prime minister. ठीक है। लेकिन हम politically जाएं तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर यहां पर दिखा रहा है कि प्राइम ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल के हिसाब से जाएं तो ये इनकरेक्ट है, ओके। बहरहाल आपको अब क्या करना है, 2026 के लिए आपको फिर से आर्टिकल 112 पढ़ना है, और आर्टिकल 113 ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, ये बता रहा है कि यूनियन लेवल पे कोई भी डिमांड नहीं जाएगी किसी को एक्सेप्ट दी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। तो ये 113 आर्टिकल से क्वेश्चन था, समझ में आया। नाउ अब देखिए 2020 में एक क्वेश्चन आया था। 2020 में ध्यान से देखिएगा, आपको हिडन टर्म, हिडन पैटर्न छुपा हुआ है। ये लोग पूछ रहे हैं कि बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर और भी डॉक्यूमेंट्स प्लेस करती हैं हमारे पार्लियामेंट के सामने, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती हैं वो मैंडेटेड किस एक्ट के थ्रू है, किसके थ्रू है? तो ये देखिए, द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाय, तो आप कहेंगे FRBM एक्ट 2003। ये एक्ट सुनिश्चित करता है भारत सरकार को कि वो ओवर स्पेंड ना करे, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो इतना कर्ज ना छोड़ दे, इसलिए वो लिमिट करता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके स्टेटमेंट को, इसके तीनों स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट थे, जो कि 2020 में पूछा गया था, एक स्टेटमेंट है आर्टिकल 112, एक स्टेटमेंट है आर्टिकल 113, और दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हैं 2024 में। रिपीट है कि नहीं है? है रिपीट, राइट। सो आपको अब रिवाइज ये तो करना ही करना है। आपको आर्टिकल 110 भी आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या होता है। ये सब करोगे तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे। अब देखो 2018 में और फिर 2010 में FRBM एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे पढ़ना है ये PYQ आपको बताएगा, कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2018 में जो क्वेश्चन आया था FRBM एक्ट के ऊपर, जो साफ साफ बताता है जिसका आंसर A 1 और 3 करेक्ट है। 1 में क्या बोल रहा है? 1 में ये बोल रहा है कि FRBM एक्ट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ने रेकमेंडेड अ डेट टू GDP रेशियो इतना फॉर लाइक जनरल गवर्नमेंट बाई 2023, कंप्राइजिंग ऑफ 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको भाई रटने पड़ेंगे कि किसको कितना एलोकेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन। ठीक है, तो ये मैंडेटरी किया गया संविधान द्वारा कि स्टेट जब भी लोन रेज करेगा तो सेंटर से कंसेंट लेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या था? इनकरेक्ट क्या था इसमें? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिकेट लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 49% जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको फ्लिप कर दिया गया और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमें अब आपको ये देखना है कि इसके जो स्टिपुलेशंस हैं, कि फीचर्स हैं, वो क्या है एफआरबीएम एक्ट के। ये देखिए 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्टिपुलेटेड इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। द राइट आंसर इज एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय द एंड ऑफ ईयर 2008-2009। आपको ये ध्यान देना है, यहां पर क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्टिपुलेटेड। ओके, ये ट्रैप आइडेंट है यूपीएससी का जिसको आपको समझना पड़ेगा। नॉट स्टिपुलेटेड। ठीक है, तो बाकी सारी ए बी डी हैं वो सही हैं, उनको आपको पढ़िएगा। ओके, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट लिटरली क्या करता है कि मिसयूज गवर्नमेंट फंड्स को ना करे। यहां साफ साफ लिखा हुआ है एफआरबीएम ट्राइज टू स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम ओवर स्पेंडिंग टूडे एंड डंपिंग डेट ऑन फ्यूचर जनरेशन। समझ में आया? दिस इज व्हाट एफआरबीएम एक्ट टॉक्स अबाउट। ठीक है, कि डेप्थ टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ये 2016 में एक क्वेश्चन 2015 में एक क्वेश्चन आया था जिसका स्टेटमेंट 1। ठीक है, 2015 के क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 और फिर देखना ये पढ़ लो एक बार। ये 2010 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब चार में से कौन सा है बताइए, पॉज करके वीडियो। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये तो बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ये समझ में आ गया? अब देखिए 2015 में जो क्वेश्चन आया था उसका पहला स्टेटमेंट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। गलत है कि सही है? गलत है, राइट। तो आप क्या होना चाहिए यहां पे? इकोनॉमिक अफेयर होना चाहिए। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है, तो जिसमें 1 आया है वो तो अपने आप गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। आपके पास क्या बचा? 2 ऑप्शन बचे। ठीक, फिर आप देखेंगे इन दोनों में से, ठीक है, आप देखेंगे नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच इज राइट। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड में हमें पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन चाहिए, लेकिन हमें पब्लिक अकाउंट को पे डिसबर्स करने के लिए पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपका 2 इज द राइट आंसर। हमें क्या करना है? हमें लॉजिक भी यूज करना है ताकि हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकें, जैसे कि मैंने किया था। 50-50 हमने शुरुआत में कर दिया था क्योंकि ये एलिमिनेट हो गया था। साइमल्टेनियसली ये क्वेश्चन देखिए 2016 में क्या पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंक्लूडेड क्या है कैपिटल बजट? अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा हमने हाईलाइट प्रिपेयर किया है यूनियन बजट वाला। ठीक है, ये है, ये हाईलाइट है यूनियन बजट का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इजीली जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, आसान भाषा में एकदम लिखा हुआ है, बहुत जार्गन्स यूज नहीं किए गए हैं। ठीक है, बजट की हाइलाइट्स क्या है कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ यूनियन बजट क्या था, कॉलोनियल से लेकर और फिर हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद 1991 के बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स लिखे हैं यूनियन बजट के, आर्टिकल 112, 266, 113, 114, 265। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ये कंटेंट आपको इजीली मिल जाएगा। हाउ बजट इज प्रिपेयर्ड, बस आप आधे घंटे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा, देखिए मामला आपका बहुत जबरदस्त हो सकता है। की बजट एस्टिमेट एक्सप्लेन, यहां पर देखिए टीओसी में मैंने लिखा हुआ है की बजट क्या है, कोर फिलॉसफी क्या है, 3 कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य। पार्ट बी डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है। फिर मैंने यहां पे प्रैक्टिस पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने यही पीवाईक्यू लगाई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके नीचे जाएंगे ये सारे पीवाईक्यूज भी हैं, तो एक साथ आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे इमेजेस हमने लगाई हुई हैं इसमें। ओके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं ये सारे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक, अच्छा, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मिलेंगे कहां से, कहां से मिलेंगे? वो हमारे माइक्रो थीम्स से मिलेंगे। माइक्रो थीम्स में हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग जाएंगे यहां पे
हमारे ये PYQ अस्त्रा जो नोट्स आती हैं। वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहां पर आप सेलेक्ट व्यू ऑल करेंगे, ठीक। आप जाके यहां पर ये देखिए माइक्रो थीम्स यूपीएससी प्रीलिम्स, आप 16 साल के PYQ माइक्रो थीम में जाके अभी परचेज कर लीजिए। ये है और ये हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप जाके माइक्रो थीम ले लीजिए और ऐसे ही आप तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे इसमें सेग्रीगेट किया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी माइक्रो थीम है, ठीक है, ये वाली, ओके। तो जो ये टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक, कि पिछले इकोनॉमी में पिछले 16 सालों में किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजटिंग, ये देखिए 32 क्वेश्चन आए हैं पिछले 16 सालों में। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं गवर्नमेंट बजटिंग से। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है, मतलब एकदम मिस करना मतलब ब्लंडर करना होगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से 18 मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। रोल ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कैसे इसको पता किया, मैं गया अपने लेवल 1 पे PYQ माइक्रो थीम, मैं यहां पर आया, ये हमारा लेवल 1 है, ठीक है। इसको मैंने स्क्रॉल किया और यहां पर ये देखिए, यहां पे मैं गया, ये आ गया हमारा PYQs ऑन गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी। मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि पिछले 16 सालों में आए थे वो सब कुछ आ जाएंगे करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये तो लेवल 1 है। लेवल 2 में आपको एग्जामिनर का इंटेंट पता चलेगा। लेवल 3 में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन पता चलेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी बजट जो कि मैं बता रहा हूं अभी, और कुछ कुछ मिसिंग भी हैं जो कि सब कुछ मैं नहीं बता सकता इसमें, इसलिए मैंने बताया कि आप इस PDF को ले लीजिएगा, बाय कर लीजिए और फिर यूज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ बजट के लिए बल्कि सारे ही यूपीएससी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये जो मैंने किया है आपको ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग गए ये इकोनॉमी मैंने क्लिक किया, इन्फ्लेशन, ठीक है, ट्रेड एंड एक्सचेंज। अगर मैं बजट पे चलता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं मैं, तो ये बजट आ गया हमारा यहां पे, गवर्नमेंट बजटिंग फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंसिंग। ये माइक्रो थीम है। ये एक एक कीवर्ड आपको पढ़ना है कि कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है और कंटिजेंसी फंड क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, FRBM एक्ट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जाके आप 4 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्त, ठीक है। और ये बहुत लिमिटेड है, आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है, इट्स वेरी टारगेटेड, ठीक है। तो अगर हम अपनी PPT पे चलें वापस, अगर हम लोग यहां पर आए तो यहां पर आप देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला डिपार्टमेंट वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2016 का, विच टॉक्स अबाउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है कैपिटल बजट में। तो सही आंसर है वो पूरा है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट, जो कि हम एसेट क्रिएट करता है, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी, लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैपिटल बजट है इज कंप्राइज ऑफ व्हाट, तो इन तीनों को ब्लेंड करके आप एक बढ़िया डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। आई बात समझ में। फिर 2016 में क्या पूछा गया था कि देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शन द फॉलोइंग कैन बी टेकन टू रिड्यूस द डेफिसिट। क्या किया जा सकता है कि डेफिसिट रिड्यूस हो जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या वेलफेयर स्कीम हम लॉन्च करेंगे तो बजट डेफिसिट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, राइट। वेलफेयर स्कीम सुनने में तो बड़ा सही लगता है, लेकिन पैसा तो खर्चा होगा ना उसमें, तो बढ़ेगा। तो हमें ये ऑप्शन तो सबसे इजी था, 2 को एलिमिनेट कर दिया। अगर 2 को एलिमिनेट कर दिया तो आपका ये एलिमिनेट हो गया और आपका ये एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, 1 ओनली एंड 1 and 3 ओनली। 1 तो आपका श्योर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड हमारा क्या है, थर्ड रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। दूसरा क्या था, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी। अगर इंपोर्ट ड्यूटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो फिर हम मतलब वी कैन नॉट रिड्यूस द बजट डेफिसिट, ओके। इंपोर्ट ड्यूटी को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो मतलब कोई बाहर से किसी कंट्री सामान भेज रहा है, हम वहां जो टैक्स जो है वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो इससे तो नुकसान ही होगा हमें। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, ध्यान दीजिएगा इसको। और ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया था 2015 में, ठीक है। 2015 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि देयर हैज बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शन और एक्शंस द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द डेफिसिट, ठीक। इसमें जो आंसर आया है वो 1 और 3, ये वाला, ठीक है, सेम है, ओके। तो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट।
अच्छा, उसके बाद क्या है, ये हमने देख लिया। 2014 में एक क्वेश्चन आया था, विच विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ये सारे ही आ जाएंगे, डिफेंस, इंटरेस्ट, सैलरी, सब्सिडी एंड इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, एवरीथिंग विल कम। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी आपसे यूनियन बजट में क्या पूछना चाहता है, वो प्रोसीजर पूछ रहा है आपसे। वो आपसे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स क्या क्या है, कैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर को अधिकार मिलता है बजट प्रेजेंट करने का, और सरकार कैसे टेबल कर रही है बजट। हु लेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड फॉर पब्लिक अकाउंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रांट्स क्या होती हैं, देन कंसोलिडेटेड फंड वर्सेस पब्लिक फंड। ये सब बजट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा सा है, जहां पर आपको क्रिएट करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 110 से लेकर 117 तक आपको प्रिपेयर करने हैं। मैंने जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें हैं, तो आप जाके टेलीग्राम से या फिर हमारे मोबाइल ऐप से भी जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा तो हमारे मोबाइल ऐप पे जाके आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, और वहां पे आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा हाउ डेफिसिट इज रिड्यूस्ड, डेफिसिट, फिजिकल रेवेन्यू, प्राइमरी होता क्या है, एफआरबीएम का लॉजिक क्या है, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, ये सब हमको बजट में पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो फिर आप श्योर लगा लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लगा लोगे, ठीक है। आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको आई होगी। और रही बात हमारे माइक्रो थीम की, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं इसको, कोड यूज कर सकते हैं आप हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी प्री, यूपीएससी पीआरई, और इंग्लिश मीडियम के लिए मार्ग प्री, MARGPRE। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और जाके आप आज ही उसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।